हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। देखिए क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। आपको HCF गिवन है और एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ ये 2 नंबर्स गिवन है। वन नंबर क्या है 306 एंड दूसरा नंबर क्या है 657। तो HCF गिवन हो और 2 नंबर्स गिवन हो तो हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था, वी नो दैट product of LCM and HCF. Product of LCM and HCF of 2 numbers equal to product of numbers. यहाँ A और B क्या है? A क्या है 306 और B क्या है 657। ठीक है, तो A है 306 और B है 657। HCF की वैल्यू क्या है? यहाँ लिख लेते हैं अभी पहले पूरा। HCF है 306, HCF ऑफ 306 57 इक्वल टू नंबर क्या है 306 बाय 657। ठीक है, A क्या है 306 और B क्या है 657। यहाँ हमने A B की वैल्यू डाल दी। अब ये हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम को एज इट इज लिखो और HCF की वैल्यू डाल दो। HCF की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 306 बाय 657। ये एलसीएम ऑफ 306 657 लेफ्ट में रखेंगे और 9 को ले जाएंगे राइट साइड में एज ए डिनोमिनेटर। क्यों ले जाएंगे डिनोमिनेटर? क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। तो सिंप्लीफाई करो, 9 1 = 9, 9 3 = 27, 9 4 = 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो। 4 7 = 28, 2 4 5 = 22, 22 2 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी। 4 6 = 24 और 2 26। 3 7 = 21, 2 यहाँ आएगा। 3 5 = 15 प्लस 2 17, 1 यहाँ कैरी। 3 6 = 18 प्लस 1 19। तो ये आ गया। इसको ऐड करो, 8 2 + 1 3, 6 + 7 13 और 9 + 2 11 प्लस 1 12 और 1 यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। क्या है 22,338। देखिए क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ ये बताना है कि जो 6n का यूनिट डिजिट 0 होगा क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो नंबर 2 और 5 से डिवाइड होता है और 2 और 5 दोनों ही उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 6n को 0 से एंड होने के लिए, 0 डिजिट से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 का होना ज़रूरी है। तो अब शुरुआत करते हैं, लिखते हैं इफ 6n is to add with digit 0 then 5 should be in
prime factorization of 6n. If 6n is to end with this is 0, then 5 should be in prime factorization of 6n. अगर 6n को 0 डिजिट से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए. ठीक है, तो 6n के प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 2/3 रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू 2n/3n. ठीक है, तो इसके 6n के प्राइम फैक्टर में क्या है 2 और 3 है, 5 नहीं है. तो इसका मतलब 6 रेज़्ड टू पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0. ठीक है, तो हम लिखते हैं इसे देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 3 in prime factorization of 6n. 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 2 और 3. ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस क्या कहती है, वो क्या गारंटी लेती है कि 6n के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई अदर दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता. यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there will be no other factor than 2 and 3. ठीक है, 2 and 3 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा. 5 doesn't occur in prime factorization of 6n. देखिए, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या गारंटी लेती है कि देयर विल बी नो अदर फैक्टर देन 2 and 3, कि 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, और 5 डजंट अकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, 5 अकर ही नहीं करता. तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 6 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n. ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं. If 6n is to end with digit 0, then 5 should be in prime factorization of 6n. अगर 6n को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए. तो 6n के प्राइम फैक्टर करते हैं 2/3 2n रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3n. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही फैक्टर हैं 2 and 3. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस क्या कहती है कि यहाँ पर 2 और 3 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो 5 डजंट अकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n. 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अकर नहीं करता है. तो इसका मतलब यह है कि 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस
नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें पहले इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए करते हैं। सॉल्यूशन 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 13 प्लस 13, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, फिर 13 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1014। 1014 के फैक्टर करेंगे, 1014 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करेंगे 507, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अब ये 13 से डिवाइड होगा, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1400 के फैक्टर्स क्या आ गए 2/3/13/13। ठीक है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करा, फिर इसके फैक्टर निकाले, और 1004 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 1014 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो देयरफॉर 1014 इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7/6/5/4/3/2/1 प्लस 5। इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, तो वही प्रोसेस करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5045। ठीक है, अब इस नंबर के फैक्टर करेंगे 5045 के, तो 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 को 0 से करेंगे 0, और फिर 4 को डिवाइड करेंगे 0 नहीं जाएगा तो 0, और 45 को करेंगे 9। ठीक है, ये एक प्राइम फैक्टर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, बट आप इसे ट्राई करके देखिए, डिवाइड करके देखिए होता है नहीं होता। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009, 1009। तो 545 को हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009 के। ठीक है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 5045 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5045 इज ए कंपोजिट नंबर। 5045 is equal to product of prime factors 5 and 1009। ठीक है, तो therefore 5045 is a कंपोजिट नंबर। ठीक है, 5045 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 and 1009, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5045 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है और अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, जैसे बारक्स में बना नहीं होता, जैसे सर्कुलर पाथ बना होता है, कहीं पर रेक्टेंगुलर बना होता है, कहीं पर स्क्वायरल, तो इस टाइप का पाथ है। तो सोनिया जो है उस फील्ड का राउंड लगाने में लेती है 18 मिनट, और रवि उसी फील्ड का राउंड लगाने में लेता है 12 मिनट, और दोनों सेम टाइम पर शुरू करते हैं, सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में। तो हमें क्या निकालना है कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। जब इस टाइप की कंडीशन हो कि दोबारा कब मिलेंगे, तो हम यू निकालते हैं एलसीएम।
ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं। सोनिया टेक्स, ये लिखेंगे पहले, सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में टाइम लगाती है 18 मिनट्स का, और रवि जो है वो राउंड को कंप्लीट करने में टाइम लगाता है 12 मिनट्स। ठीक है, सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है 18 मिनट्स, रवि एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है 12 मिनट्स। तो हमें पता करना है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड LCM to find when they will meet again at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम ये पता करने के लिए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। तो एलसीएम निकालो 12 और 18 का। तो पहले हमें 18 और 12 के करने पड़ेंगे फैक्टर। तो 18 के फैक्टर होंगे 2/3/3 और 12 के होंगे 2/2/3। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम पहले तो देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो एलसीएम क्या आता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन। एलसीएम में अनकॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं, 2, 3 एंड 3/2। तो मल्टीप्लाई करो, 2/3 6, 6 3 18/2 36। तो एलसीएम क्या आ गया 36। तो इसका मतलब वो दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। हैंस सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes। ठीक है, सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड 80 मिनट्स, रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड 12 मिनट्स। अब ये है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो वो आ जाता है 36। तो एलसीएम आ गया 36। तो सोनिया और रवि जो है दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। क्लियर।